हिमाचल प्रदेश किलो के हिसाब से सेब बेचने को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार ने सेब किलो के हिसाब से सेब बेचने निर्णय लिया है, जिसे लागू करना सरकार के गले का फांस बन गया है। आढ़ती किलो के हिसाब से सेब नहीं बेचने पर अड़े हैं, जबकि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज साफ शब्दों में सेब को किलो के हिसाब से ही बेचने की बात कही है और आढ़तियों को 2 दिन के भीतर व्यवस्था को लागू करने को कहा है और कानून न मानने वाले आढ़तियों के लाइसेंस रद्द करने की बात कही है। जगत सिंह नेगी ने कहा है कि बागवानों और आढ़तियों की सहमति के बाद सेब को हिमाचल में इस बार किलो के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया है। अब आढ़ती बीच सीजन में मनमानी पर उतर आए हैं, जिसे सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आढ़ती जगह का रोना रो रहे हैं, लेकिन सरकार ने आढ़तियों को जगह का भी प्रावधान कर दिया है। अगर अब भी आढ़ती नहीं माने तो आढ़तियों को लाइसेंस रद्द कर उन्हें मंडियों से बाहर किया जाएगा। सरकार बागवानों के हितों से खिलवाड़ नहीं होने देगी। इस बार एचपीएमसी भी किलो के हिसाब से बागवानों से सेब खरीदेगा और बाहर से भी सरकार आढ़तियों को आमंत्रित कर रही है ताकि बागवानों को फायदा मिल सके। वहीं सेब बाहुल क्षेत्र से संबंध रखने वाले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी सरकार के निर्णय को बागवानों के हित में बताते हुए सेब को किलो के हिसाब से बेचने की बात कही और आढ़तियों से भी सरकार के निर्णय को लागू करने का आग्रह किया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। करीब जो नोटिफिकेशन 6 अप्रैल 2023 को इस संबंध में किया गया, उसी के अनुसरण में व्यापारी अपना कारोबार कर रहे थे। यानी कि सेब मार्केट में बाय वेट ही बिकेगा। परंतु पिछले 2 दिनों से एक बैठक भी हमने भी की थी। उसके बाद व्यापारियों ने उससे पहले या उसके बाद में इन्होंने बाय वेट सेब बेचने से मना कर दिया और साथ में बिना कोई कारण बताए हड़ताल पे चले गए। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हड़ताल इन्होंने किया वो गैर कानूनन भी था और जनहित में भी नहीं था, किसानों के हित में भी नहीं था, क्योंकि प्रदेश इस समय बारी आपदा की से जूझ रही है। ऐसे हालात में व्यापारियों ने जब सड़क संपर्क बंद है और किसान बड़ी मुसीबत से अपना फल मंडियों में ला रहे हैं, उसमें भी अगर वो हड़ताल करके उनको मुसीबत में डाल रहे हैं तो ये निंदनीय है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि मंडियों में या जो भी हमारे यार्ड्स हैं, जो हमारा नोटिफिकेशन हुआ है 6 अप्रैल 2023, उसी नोटिफिकेशन में जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों के तहत ही यानी कि सेब बाय वेट ही बिकेगा। और अगर कोई भी व्यापारी इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि उसके लाइसेंस कैंसिल करके उनको मंडियों से बाहर किया जाएगा। और आपने ये भी कहा है पीछे 3 रोज पहले बैठक हुई कि हमें जगह की कमी पड़ेगी मार्केट में अगर तोल के हिसाब से सेब लेंगे। उसका भी हमने समाधान निकाला है। पराला मंडी में नई मंडी कोई 20 करोड़ की लागत से बनी हुई है, वो पूरा का पूरा जो नई मंडी है आपको स्पेस के लिए देंगे। सोलन में नई मंडी बनी है, उसके साथ 10 बीघे अतिरिक्त जमीन है, वो भी आपको सेब रखने के लिए जो स्टैकिंग करना है उसके लिए दिया जाएगा। इसी तरह से आपका जो परमाणु मंडी है वहाँ भी करीब 20 करोड़ से ज्यादा की लागत से हमने नए मंडी का निर्माण किया है, वो भी आपको स्पेस के लिए हम दे सकते हैं। परंतु इन सब बात के बावजूद भी अगर आप कानून को कानून का उल्लंघन करेंगे तो हमें सरकार को भी विवश होकर आपके साथ सख्ती से पेश आना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये देना चाहता हूँ कि एचपीएमसी इस बार पराला मंडी में, आपका परमाणु मंडी में, सोलन में और बाद में हम नारकंडा में जहाँ शिलारू के पास नई मंडी बन रही है उसमें भी ये सेब का कारोबार करेंगे और बागवानों से सेब को खरीदेंगे। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि अब सेब की मंडियों को हम ओपन करने जा रहे हैं। बाहर से जो आढ़ती हिमाचल में आकर इन मंडियों में अपना कारोबार करना चाहते हैं उनको भी हम लाइसेंस प्रदान करेंगे ताकि किसानों को उचित मूल्य अपने उत्पाद का मिल सके, इसकी कोशिश करने इसकी। जगत सिंह नेगी जी को बधाई देता हूं। एक ऐतिहासिक कार्य
नेगी जी के द्वारा हुआ है और किसानों और बागवानों की जो वर्षों से मांग रही, ऐसा नहीं कि ये प्रथम बार हमारी सरकार के दौरान हुआ। पहले भी मैडम स्टोक्स, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान इस परिवार का, विशेषकर अगर हम सेब उद्योग की बात करें, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भी वर्ष 2013 में पहल की थी यूनिवर्सल कार्टन की, कि वेट के माध्यम से आपका सेब का विपणन हो। और उससे पहले भी जब भाजपा की सरकार थी, उस दौरान भी जब धूमल साहब मुख्यमंत्री, बरागटा जी आपके हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर थे, उस दौरान भी शोध प्रयास किया गया था, लेकिन वो प्रयास फलीभूत नहीं हुए। लेकिन नेगी जी एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, जो वर्षों से किसानों और बागवानों के साथ शोषण होता आया है, उसको रोकने के लिए मैं समझता हूं ऐतिहासिक फैसला लिया गया। और ऐसा नहीं कि ये एक ही दिन में फैसला लिया गया। जैसे ही जनवरी के महीने में इन्होंने कार्यभार संभाला, निरंतर उसके बाद एक मीटिंग, जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे, चाहे उसमें आड़तियों की बात हो, बागवानों की बात हो, जितने भी आपके 24 से अधिक संगठन के साथ मैं समझता हूं सैकड़ों मीटिंगें नेगी जी ने की। और उसके बाद इस निर्णय पे आए थे कि जहां हमने वेट के माध्यम से अपने उत्पाद को मार्केट में ले जाना है, साथ ही साथ एक सीलिंग, हमने एक सीमा 24 किलो की रखी थी, क्योंकि इसका अंत कोई नहीं। आप देख रहे होंगे, अगर हम आड़तियों के कहने पे जाएंगे तो 36 किलो की पेटियां आपकी मार्केट में जा रही थी। उस पे विराम लगाने के लिए नेगी जी ने, हमारी सरकार ने ये पहल की थी। और जैसे नेगी जी ने काफी विस्तार से सारी बातें यहाँ पर रखी है, सरकार बिल्कुल दृढ़ता के साथ जो हमने फैसला किया है, अपने किसानों और बागवानों के हितों पे इस बात पे कायम रहेंगे। और साथ ही साथ में अपने जो हमारे आड़ती है, व्यापारी है, वो भी मूल रूप से हमारी हिमाचली है, वो पहले बागवान है, किसान है, उसके बाद आड़ती है, वो सारी बातों को समझते हुए सरकार का सहयोग करे। और पहले ही एक बहुत बड़ी विपदा पूरे प्रदेश में आई है, और जिस तरह से पहले एक बात हो चुकी थी, वो उस बात का अनुसरण करते हुए हमारा जो बाय वेट जो एक सरकार ने फैसला लिया है, उसमें हमारा सहयोग करे, क्योंकि ये किसान और बागवानों के हित में एक दूरगामी मैं समझता हूँ फैसला लिया गया है, जिसके लिए हमारे नेगी जी जो हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, बधाई के पात्र है। यही मैं आपसे बात करना चाहूंगा। नंदलाल जी।